मैं सच कह रहा हूँ जनता के सामने, ये चोरी कपड़ा है ना, ये भी मांगा हुआ है, मेरा मांगा हुआ पहना हुआ है। गवर्नमेंट की जमीन कब्जा करके किराए पर देना चाहते हो। तू हरामी है। बड़े हो मुंह से गलत नहीं निकालो। जो पिछली गवर्नमेंट में घपलेबाजी हुई है, ये बंदा सामने बैठा है, सब निकलेगा। वो देखो हमारी दुकान हटा रहे हैं और दूसरी दुकान लगा रहे हैं। देखो बहुत बड़ा तगड़ा मगरमच्छ, छोटा मोटा मगरमच्छ नहीं है ये। बेईमान है, पैसे लेके भी 20-20 हजार रुपए लेके। प्रधान है ना, वो चोर है। प्रधान यहाँ पे बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? उसके बाद 2000 रुपए महीने बांध दिए अलग से। इतनी चोर बजा रही है। 5 लाख रुपए गए थे एमसीडी वालों को। पर दुकान 2000 भी लगा लो ना, तो कितना तगड़ा स्कैंडल है, देख लो आप। इनने 4 से बदमाश बुलाए, हरकेश ने हमारी रेडी निकाल के बाहर चले गई। मैं गांव गया हुआ था और मेरा भाई हैंडीकैप है, विकलांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के दाबड़ी सब्जी मंडी मोड़ पे मौजूद हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे आपको सारी दुकानें, जो यहाँ पे जितनी भी रेडी लगी थी, ये सारी की सारी जो है क्षतिग्रस्त कर दी गई है। आज यहाँ पर एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो देखने के लिए मिली और यहाँ पर अभी तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर रेडी पट रही है। अब इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, क्या नोटिस इनको पहले दिया गया था और ये जो अवैध तरीके से इन लोगों ने अपनी सब्जी मंडी यहाँ पे लगा रखी है, इन पर इनका क्या कुछ कहना है, वो जानकारी यहाँ पर लेंगे। 1 घंटे पहले कुछ बोला गया था पहले कि अब आएगा बुलडोजर? बोला कि प्रधान ही करवाता है सारे काम, पैसे भी खाता है, पटरी भी तोड़वाता है। वो बैठा हुआ सामने सफेद वाला ईमानदार भी है, चोर भी है। तो यहाँ पे तो पहले भी एमसीडी ने कार्रवाई करी थी ना? वो तो हफ्ते में 4 बार तो हो ही रही है। फिर पूरी दिल्ली में, यहाँ पे थोड़ा है, तो पूरी दिल्ली में हो रही है। कब से आप लोग यहाँ पे रेडी अपनी लगा रहे हैं? कम से 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ, एमसीडी ऐसे लगातार कार्रवाई करती रहती है? नहीं, अभी इसी महीने में हुआ है, 2-3 महीने पहले नहीं होती थी इतनी। आप कब से रेडी लगा रहे हैं? हमें तो कम से कम कि 30-35 साल हो गए यहाँ पे काम करी है, इस चीज़ को काम कर। नोटिस वगैरह दिया था कि यहाँ पे एमसीडी वगैरह कुछ भी नहीं है, जब मर्जी हटता है, जब मर्जी हट जाती है, कोई वो नहीं है यहाँ का, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और पुलिस वाले को धमकी देते हैं, ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी की चलती है सब यहाँ पे। कोई बंदा, गरीब बंदा कमा ही नहीं सकता इधर से। इनको पैसा भी दो, सब कुछ दो, उस करने के बाद भी कुछ नहीं होता। एमसीडी आपसे पैसा लेती है इधर से? एमसीडी पैसे लेती है आपसे? हाँ, ले जाती है 2000 महीना। 2000 रुपये महीना लेती है? सबसे लेती है। इधर जितनी भी, कितनी रेडियाँ हैं यहाँ पे? है 40-50 रेडी है कम से कम। सबसे लेती है? फिर 1 लाख रुपये पूरा जाता है। हम यहाँ दुकान नहीं लगाते, हम दूसरा जमा रहते हैं, दूसरी जगह चीज़ में काम करते हैं। जब पटरी पहली बार लगी थी टूट के बीच में, अभी 6 महीने पहले, तो 5 लाख रुपए गए थे एमसीडी वालों को। उन्होंने यहाँ बैठा ला, उसके बाद 2000 रुपये महीने बांध दिए अलग से। इतनी चोर बजा रही है। तो अभी यहाँ पे ये जो कार्रवाई की गई है, क्या बोला गया है? ये कार्रवाई की गई है तो क्या कुछ बोला गया है कि अवैध तरीके से आप लोगों ने लगा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। वो तो डेली परेशान कर रहे हो, तो क्योंकि पहले भी अभी जब मैंने देखा था तो हुई थी। अलग कुछ नहीं रहे। यहाँ के प्रधान है ना, वो चोर है। प्रधान यहाँ पे बुलडोजर क्यों चलवा रहे? खुलेआम क्यों चलवा रहे वो यहाँ पे बुलडोजर की? अवैध तरीके से आप लोगों ने बना रखी है। धमके, यानी तू एक दूसरे को धमका और पैसे भी खाओ, वो वाला हिसाब। कौन है यहाँ पे आपके प्रधान? वो खड़ा सामने से। नाम क्या है उनका? विनोद। तो वो आपसे पैसे भी लेते हैं फिर भी बुलडोजर चलवा रहे, क्यों? पैसे भी लेते हैं, माल भी खाएगा, सब कुछ चाहिए, उसके बाद भी उल्टा सीधा बोलेगा। तो आप सब लोग यहाँ पे रेडी लगाते हैं? आप यहाँ पे जैसे रेडी लगाती है, प्रधान यहाँ पे आपसे पैसे भी लेते हैं फिर भी? वो मेरे तो हस्बैंड है, उन्हीं को पता है इन चीज़ों के बारे में। मैं तो कम ही आती हूँ यहाँ पे, इनके बारे उनको ही ज़्यादा पता रहती है इस चीज़ के बारे में। अब देखो ये अभी हमारी दुकान देखो जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये देखो जबरदस्ती हमारी दुकान हटा के दूसरे को बिठाया है इस पे। हमारी दुकान हटा के इस पर आ रहे हैं। वो देखो हमारी दुकान हटा रहे हैं और दूसरी दुकान लगा रहे हैं। देखो आके खुद ही देखो ना, ये हमारी दुकान हटा के, हमारी दुकान है, पेपर भी है इस दुकान के जो होते हैं। ये देखो वो खड़ा, ये खड़ा, वो दुकान हमारी और वो हटवा रहा है। तो आपके पास पेपर वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है। ये देखो अब लगा रहे हैं। अब क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान? हमारी दुकान नहीं है ये। मैडम हम नहीं दुकान लगा रहे, जिनके नहीं मैं किसी का हटा नहीं रहा, मैं किसी का बेईमान है, पैसे लेके भी 20-20 हजार रुपए लेके ये दुकान नहीं हटा गई है। ये दुकान क्यों लगा रहा है? एमसीडी की कार्रवाई हुई थी तो आप क्यों लगवा रहे थे? मैडम ये सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, इनको यहाँ पर रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। एमसीडी ने इनको हटाया है, बशर्ते ये अपनी अपनी रेडी यहाँ पर लगा रहे हैं। हम कोई रेडी नहीं लगा रहे, ना हम किसी की रेडी लगवा रहे हैं। मार्केट का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है।
और मैं लगन में ईमानदारी समझदारी से काम करता हूँ, बड़ों का सम्मान करता हूँ, सच बोलता हूँ और पूरा तोलता हूँ। एमसीडी की कार्रवाई हुई थी ना, तो दोबारा क्यों रेडी लगाए जा रहे एमसीडी की तरफ से रजिस्टर्ड वेंडर होने के नाते ये सभी स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर्ड वेंडर हैं, सभी के पास सीओबी है, सभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबको लोन मिला हुआ है। रेडी लगाना सभी का अधिकार है, वो लोग अपना अपना रेडी लगा रहे हैं। तो इनके पास तो पेपर वगैरह सब कुछ है। नहीं तो उनकी जहाँ पर भी दुकान है, उनकी जहाँ पर भी दुकान है, हरकेश भाई की दुकान जहाँ पर है, हरकेश भाई अपने ठेप अपनी दुकान लगाएं। हाँ। ये बोल रहे कि इनकी जगह है ये वाली। नहीं मैम, इनकी नहीं है। अगर इनकी है तो अपनी ठेप लगाएं, वो हम थोड़ा रोकेंगे उनको। अगर उनकी अगर उनका है तो वो अपना लगाएं। हम दुकान यहाँ पे लगाई क्यों जा रही है जब एमसीडी की कार्रवाई की गई है? एमसीडी ने यहाँ पे बुलडोजर एक्शन। दुकान लगाना इन सभी गरीबों का अपना अधिकार है। ये सभी गरीब स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर्ड वेंडर हैं। सभी का दिल्ली सरकार एमसीडी क्यों कार्रवाई करी है अवैध तरीके से? इसीलिए हाँ, इन्होंने कुछ अनलीगल कुछ अपनी दुकान मतलब थोड़ा बढ़ाई हुई थी, जिसको एमसीडी ने रिमूव कर दिया है। हाँ, ऐसे तो बार बार कार्रवाई यहाँ पे होती रहेगी और लोग ऐसे बार बार अपने रेडी लगा। नहीं मैम, इन लोगों ने यही बात कर रहे हैं कि वो लोग अपने तरीके से काम करेंगे। यहाँ कभी दुकान लगाई? अरे जिसने मर्जी लगाइयो, पेपर कोई दिक्कत नहीं, पेपर दिखाओ ना। तुमने रखा है माल, तुमने रखा है ना माल तुम्हारे। हाँ, तुम्हारी दुकान नहीं यहाँ पे, तुम पेपर ये देखो हमारी दुकान जाके लगा रहा है और कह रहा है पेपर है इनके पास। हमारी भी यहाँ दुकान लगी हुई थी। हरकेश ने दुकान, जो हरकेश है, इन्होंने दुकान हटा के जबरदस्ती हमारे दिया हटा के यहाँ से और अपनी हरकेश मार्केट में खड़ी कर दी। मार्केट में नए हो क्या? नए हो क्या? धीरे एक सेकंड। यहाँ पे जब एमसीडी की कार्रवाई हुई है तो क्यों दोबारा रेडी लगाई? मैडम सब एमसीडी वाले बोल गए रेडी पे लगा लो। मैडम एमसीडी वाले बोल गए रेडी पे लगा लो। हाँ, कार्रवाई के बाद क्यों बोलेंगे कि लगा लो? काउंटर लगे हुए थे बड़े बड़े। मैडम मैं बता रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप है ना ऊपर से पूरा तान के नहीं लगा सकते, आप सिर्फ पता है क्या रेडी पे लगा सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ लगाते थे, हरकेश ने जबरदस्ती हमारी रेडी हटा के अपनी लगा दी। अब मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ, अब यहाँ पे हटा के लगा दी, हरकेश वहाँ लगाता है कोने पे। ठीक है, अब हमारी जगह हमने अपनी जगह लगा ली, अब हमने अपनी जगह यहाँ लगा ली। एमसीडी ने बोल दिया आप लोगों की आप रेडी लगा सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर ये है कि आप है ना पूरी जगह वैसे नहीं लगा सकते, आप रेडी पे लगा सकते हो बस, और वैसे नहीं लगा सकते। अभी तक आपने आगे तक लगा रखी मैडम, तो तभी तो टूट गई है कोर्ट। अब ये एमसीडी वाले क्या, कोर्ट का ऑर्डर है आप रेडी पे लगाओ, बस रेडी पे ही लगा सकते हो, वैसे आप चौड़ा करके ऊपर तान उनके नहीं लगा सकते। पेपर दिखाओ जो तुम्हारे पास यहाँ लगाने के, लगाओ मंगाओ। आप लोगों के पास है पेपर्स? आप लोगों के पास तो लाते थे, इनके पास रखा किसने, कब्जा किसने किया? इसने किया ना। ये आपकी दुकान है, आपकी जगह इधर। दुकान वापस लगाई है। पहले किसकी थी? तुमने करा था हरकेश ने। पहले हमारी थी। अरे भाई पहले तुम्हारी थी ना, तो पहले क्यों आपके पेपर दिखा दो ना, तो मंगाओ ना। ये अभी जगह किसकी है यहाँ पे? मंगाओ, वो मेरे मामा की है। ये आपकी जगह है। मेरे मामा है वो। ये हमारी जगह है, पेपर रजिस्टर्ड हुए थे, फिर ये इधर की हमारी पेपर रजिस्टर्ड हो गए थे, गवर्नमेंट से हुए थे, अब पेपर मंगा रहे हैं, वो गए लेने। ठीक है, और ये दे दी थी रेंट पे उन्होंने, और ये रेंट पे दी थी। ठीक है, और 3-4 दिन से ना ये प्रधान रेंट पे ही मांग रहा था, उन्होंने दी नहीं, उन्होंने दी नहीं। ठीक है, मना कर दिया, तो अब ये कब्जा हो रहा है। मेरे को दुकान नहीं दी तो ये कब्जा हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, जितने बड़े बड़े नेता अफसर है सब चोरों का साथ ही देते हैं, सही आदमी को कोई साथ नहीं देता। प्रधान को दिया उन्होंने। ये चोर है, सफेद बाल वाला वो खड़ा और ये पैसे ले लेके ना, पैसे ले लेके सारा सबके है, चिंता ना करो। हाँ, अभी दुकान ये पैसे लेता है और ये सारी दुकानें सब दुकानें हटाया था, हर बार पैसे लेता है ये अगला दुकान के। एमसीडी ने मतलब बोला है कि आप लोग जो आगे करते हो उसको पीछे लगानी है दुकान। यहीं लगा करती थी, हमारी दुकान यहीं थी। ये 35 साल से काम कर रहे हैं, या तो इनको दिखता नहीं होगा कि हरकेश यहाँ रहता है या नहीं रहता। ये तो 35 साल से काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि हरकेश यहाँ दुकान लगाता है। इनसे पूछो ना, 35 साल वाले को नहीं पता होगा। या तो 1 घंटे कोई खड़ा हो जाए तो ये भगाता फिरेगा, और ये बोल रहे 35 साल। एक बार जैसे आज हटी है ना, ऐसे ही 7 साल पहले हटी थी। ठीक है, हम लगा के अपनी दुकान घर चले गए, इनने 4-6 बदमाश बुलाए, हरकेश ने हमारी रेडी निकाल के बाहर चले गई। मैं गांव गया हुआ था और मेरा भाई हैंडीकैप है, विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सका। ठीक है, अब इसने ये दुकान का किराया खा रहा है 7 साल से, और वहाँ कोने पर रेडी लगाता है। आप किसी से भी पूछ लो, ठीक है।
ठीक है, जब से किराया खा रहा है, ठीक है, और किराया हम भी 35 साल से यहीं पे लगा रहे हैं। इसी स्कूल में मेरा भाई पढ़ा और यहीं पे लगा के यही रेडी लगाई है। एमसीडी वाले बोल गए कि सब लोग रेडी पे लगा लो, ये तामझाम सब हटा दो, शाम को अपने घर ले जाओ, दिन में लगा लो। तो उसी हिसाब से ये तामझाम सारा हटा के रेडी के हिसाब से लगाई गई है कि शाम सब लगा लें। ठीक है, हर केस को उन्होंने बोला कि भाई तुम अपना किराया पे, केश ये कौन है? हर केस जो यहाँ का किराया खाता था रेडी पे, जो मेरी जगह पे बैठा था। ये 7 साल से कहाँ थे ये? पेपर बने हुए 7 साल से कहाँ थे ये? हम यहाँ पे लगा रहे थे। अच्छा, और ये अब कब्जा कर रहे हैं? जब दुकान टूटी है 7 साल से ये यहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए थे। वाह, ये फुटपाथ पे बैठे हुए थे। और ये इससे पहले मेरे नाना जी, यहाँ पे सबकी जगह पूरी नहीं हो रही। मेरे नाना जी रेडी लगाते थे यहाँ पे, महेशचंद कश्यप की से ही पूछ लो। जो अभी आलतू फालतू नए आए होंगे उनको तो पता नहीं होगा, पुराने लोगों को पता होगा। ये बंदा तो पहली बार देख रही हूँ मैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता। इनको तो मैंने देखा है, इनको मैंने बहुत बार देखा है। इनकी भी कहीं दुकान है, मुझे याद नहीं है, इनकी भी दुकान है यहाँ पे। और ये अभी इधर दुकान सबसे ज्यादा हरामी है। हरामी मैं हूँ। हाँ, ये सब लड़ाई है। तू हरामी है। तू हरामी है। बड़े हो मुँह से गलत नहीं निकालो। तो मेरे घर में लगा ले जाके, चल वहाँ घर में घुस जा। आपकी रेडी आपकी जगह पे लगा रहे हैं रेडी? क्या आपकी जगह पे लगा? हमारे पति खत्म हो गए और ये मेरे कब्जा करना चाहता है और विरोध करवा रहा है। आप ये बताएं और कौन लगाता है दुकान? यहाँ पर दुकान कौन लगाता है? झूठ बोल रहे हो। आप जगह कब्जा करना चाहते हो, कौन दुकान लगाता है? आप झूठ बोल रहे हो। आप पूरे मार्केट के लोगों से पूछिए, पूरे मार्केट के लोगों से पूछिए, यहाँ पर दुकान लगाकर उसे किराए पर देना चाहते हो। गवर्नमेंट की जमीन कब्जा करके किराए पर देना चाहते हो। नहीं तो आप दुकान लगाते हो? आपका कोई बेटा नहीं, गलत, झूठ। कोई एक पर्ची दिखाइए, कोई एक मंडी से खरीदे हुए माल की एक पर्ची दिखा दीजिए। आप एक पर्ची दिखा दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। भी पर्ची हम दिखाएंगे सारी। हमारे पति मर गए, हम कैसे लगाएं बताओ? कोई दुकान नहीं लगाता। हम कहाँ से? ये आपकी जगह थी? कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। ये आपकी जगह थी? आपके हस्बैंड लगाते की थी? अच्छा, कितना दिन हुआ? कितने टाइम से? कितना दिन हुआ? कितने कौन दुकान लगाता है आपका? आपका आप बिल्कुल नहीं लगाते। मार्केट के एक दुकानदार से कहलवा दीजिए। हाँ भाई, कौन दुकान लगा, बताओ कौन दुकान लगाता है इनके यहाँ से? कौन दुकान लगाता है? ठीक हो, मार्केट में सब दोगला है, तुम दोगले नहीं हो। सब मार्केट दोगले हैं। आप लोग सिर्फ रोड पर इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। मैं गरीब और मैं शरीफ और सच बोलता हूँ, पूरा तौलता और जनता के बीच में रहता हूँ। मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं भी तो लोगों की सेवा करता हूँ, मैं भी तो पैसे कमाता हूँ। मैं किसी से किसी प्रकार का कोई भी गलत तरीके से पैसे नहीं लेता। यहाँ पे आप पैसे नहीं ले रहे थे? जनरेटर लगाया हुआ है, मैं इनको बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराता हूँ, मैं साफ सफाई की व्यवस्था संभालता हूँ, उससे संबंधित जो भी उचित चार्ज है ये लोग मुझे देते हैं। इसके पीछे कौन कौन से बंदे, इन्वेस्टिगेशन पूरी कराई जाए, A to Z कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, सब कुछ निकलवाया जाए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये सामने बात सिर्फ ये हो रही है कि आपकी जगह पे गवर्नमेंट नहीं आई है ना, जो पिछली गवर्नमेंट ने घपलेबाजी हुई है, ये बंदा सामने बैठा है, सब निकलेगा। मतलब आपकी जगह पे रेडी लगाई जा रही है? 250 दुकान है और कितने, अगर पर दुकान 2000 भी लगा लो ना, तो कितना तगड़ा स्कैंडल है, देख लो आप। 5 साल का ये जो कर रहा है यही कर रहा है। आप एक घर साबित करा बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि यहाँ पर अलग अलग जैसे दुकानें हैं उनका कब्जा करा जा रहा है। मैम पीछे 150 दुकान और है, ये सब यही बैठा बंदा। मगर ये बहुत बड़ा तगड़ा मगरमच्छ, छोटा मोटा मगरमच्छ नहीं है ये। किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, सब निकल जाएगा। तो मना कर रहे कि वो कुछ नहीं लेते एमसीडी, मना कर रहे एमसीडी से कुछ नहीं लेते। मैम देखो, पुलिस चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है ना। 2 मिनट में निकाल लेगी इसका गला पिछला। गाँव में कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, यहाँ कितनी है, क्या नहीं है, सबको निकल गया। कब से आए यहाँ पे प्रधान? कब से आए यहाँ पे प्रधान? आई थिंक 15-20 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि मेरे भी एक्चुअली रिलेटिव की दुकान है। तो इन्होंने क्या किया, पैसे सिस्टम पता क्या चल रहा है कि जिन्होंने रेंट पे दुकान चढ़ाई हुई थी ना, उनका होता नहीं था, है ना। तो चक्कर क्या है कि उनके दुकान में कब्जा करवा रहा है पैसे खा के, और कुछ नहीं। हाँ, इतने हमें ना दिखाएगी ये, हमें इनको दे दो, उनको दे दो, हमें ना बताइए, हमें बताइए क्या करते हैं यहाँ पे। कुछ ना करो, एक दुकान से रोज का 200 रुपए लेते हैं, 40 दुकानें हैं। आप लगाओ महीने का कितना कमाता है ये। उसके बाद 10-10 हजार रुपए महीने का लेता भी है अलग। ये हर केस की दुकान कहाँ लगती है बताओ ईमानदारी से? इनका ठिया कहाँ लगता है? ठिया कहाँ लगाते हैं ये ठिया? यहाँ पे किराए पे दिए तो वहाँ लगाते थे। किराए पे कहाँ दिए? किराए पे किसकी ने प्रधान खुद किराए पे देके बैठे हुए हैं।
मैंने कोई किसी को किराए पे नहीं दिया मैम। मैम मैं सच कह रहा हूँ मैम। ये देखो अगर मैं गलत तरीके से पैसे कमाता तो मेरा हालत, ये जोड़ी कपड़ा भी महंगा हुआ पहन रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ जनता के सामने, ये जोड़ी कपड़ा है ना, ये भी महंगा हुआ है, मेरा महंगा हुआ पहना हुआ है। ठीक है, अगर मैं गलत तरीके से पैसा कमाता तो मेरा सीन वैसे आप लोगों को लग भी रहा होगा। ठीक है, ये जोड़ी कपड़ा भी मैंने सच कह रहा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर प्रकृति परमात्मा की कसम, मगर ये जनता ही कह रही है, कपड़ा भी महंगा हुआ पहना हुआ है। जनता ही तो कह रही है कि आप एमसीडी से पैसे खा रहे हैं। ये जनता नहीं कह रही, आप जांच कराइए। गिने चुने 5 लोग कह सकते होंगे। जो लोग किराया ले रहे थे उनकी दुकानें हट गई, उनकी दुकानें लग नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। हम कभी किसी से पैसे नहीं लेते, लेकिन मजदूरी करते हैं तो मेहनताना तो चाहिए। सामान देंगे तो पैसा तो लेंगे, अब पैसे देंगे तो सामान लेंगे। तो अभी एमसीडी ने क्या बोला है कि अब दोबारा कार्रवाई होगी? एमसीडी ने रिमूव किया है मैम। एमसीडी ने अनलीगल इंक्रोचमेंट जो भी था हटा दिया। इन्होंने स्थायी ठिये जो लगाए हुए थे वो हटा दिए। रेडी लगाना इनका अधिकार है, ये रेडी लगाएंगे। जब भी प्रशासन का आदेश होगा कि रेडी हटा लो, अपने हटा लेंगे, बस ये है, और कुछ नहीं है। पेपर वगैरह नहीं है? फिर पेपर है, सभी स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत। तो उसके बाद प्रशासन क्यों बोलेगी, जब इनके पास पेपर है आगे, तो प्रशासन क्यों बोलेगी हटाने? मैंने टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूँ। मैंने डीसी साहब के सामने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि सर जो रजिस्टर्ड वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर 2014 के तहत जो रजिस्टर्ड वेंडर है, कम से कम उनको रेडी लगाकर अपने जीवन यापन करने की अनुमति दी जाए आपकी कृपा से। मैंने श्री डीसी साहब के सामने भी कहा था, मेरे पास वीडियो में दिखा सकता हूँ। तभी आप देखेंगे तो एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी जितनी भी आपको रेडी पटड़ी है, जितनी भी है, यहाँ पर एमसीडी द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दी गई है। आप सामान देखिए तो किस तरीके से इन लोगों का सामान यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, और लोग यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा मौजूद नजर आएंगे। इनकी लड़ाई भी यहाँ पर हो रही है। इनका ये कहना है कि एमसीडी ने जो कार्रवाई की है वो तो सही है, मगर यहाँ पर एमसीडी की कोई गलती नहीं है। ये जो सारे इल्ज़ाम है प्रधान पर लगा रहे हैं कि प्रधान जो है एमसीडी से यहाँ पर पैसा खाता है, और उसके बाद भी जो है यहाँ पर इनकी रेडी पटरी इनको लगाने नहीं दी जा रही है। आप देखेंगे तो ये सारा यहाँ तक ये लोग अपनी रेडी पटरी लगाते थे, और अभी यहाँ पर एमसीडी की जो है वो कार्रवाई हुई है। मैं आपको बता दूँ कि एमसीडी की पहली बार जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। पहले भी जो है एमसीडी ने यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन किया था, मगर फिर भी 48 घंटे के बाद इन लोगों ने दोबारा से अपनी रेडी पटरी लगा ली थी। मगर फिर अब जो है यहाँ पर आज दोबारा से एमसीडी की कार्रवाई हुई है, और अभी आपको सारे लोग नज़र आएंगे। इन लोगों का ये कहना है कि जिनकी दुकानें थी वो अवैध तरीके से नहीं थी, और लोग जो है दूसरे लोग यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इनके पास उनके पेपर्स भी है, मगर फिर भी जो है प्रधान यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो इनकार करते नज़र आ रहे हैं कि उनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है एमसीडी से। यहाँ पर उन्होंने कोई पैसे जो एमसीडी से नहीं खाए, मगर जो लोग हैं जिनकी रेडी पटरी है उनका ये कहना है कि प्रधान ने यहाँ पर एमसीडी से पैसे खाए हैं। और अभी आप देखेंगे तो आगे तक आपको ये पूरी सब्जी मंडी जो है दिखाई देगी, जिसपे एमसीडी की आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिली। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।